हो गई इसकी ज्यादा ऐसा क्यों? नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाई? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो रीजन बता दे रहा हूं। ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये इसकी विसिनिटी में है ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्ड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आए तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे दो स्पून्स के बीच में, दो डिफरेंट स्पून के बीच में जब कॉम्पिटिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता तो इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ गए तो इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे इंट्रा स्पून, एक ही हाउस के, एक ही स्पून के दो डिफरेंट हाउसेस के बीच में, ठीक है ना? अब ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से काफी दूर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इसके ऊपर माइनस आई ज्यादा लगा था तो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा था, और इस हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा था। ये H+ की तरह ज्यादा अच्छे से रिलीज होना चाह रहा था, ये कंपाउंड ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए था, बट हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही रिलीज होने वाला था, इस ऑक्सीजन ने क्या किया? उसको होना तो चाहता था ये, बट इस ऑक्सीजन ने भी इसको बाइंड कर दिया, इसलिए होने नहीं दे रहा। और एसिड क्या होते हैं? H+ डोनर्स। जब तक H+ निकलेगा नहीं तब तक ये एसिड होगा नहीं। जिस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वही H+ की तरह मॉलिक्यूल से बाहर जाता है। दैट हाइड्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर ऑफ अ कंपाउंड। तो इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव तो है, बट ये बाहर जा नहीं पा रहा है, बिकॉज़ along with this bond it is also engaged in हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ये केवल एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर है तो कम, ये ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाह रहा, बट इसका निकलना आसान है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो कम एसिडिक होते हुए भी ज्यादा एसिडिक हो गया, और ज्यादा एसिडिक होते हुए भी ये। इस टाइप के थोड़ा कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो एक बार सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं बस, इसलिए मैंने just to show you the difference between board and JEE type of questions and NEET type of questions. So if you are planning to prepare for JEE and NEET, it's high time to start your preparation now. क्योंकि कोई बच्चा जो 8वीं 9वीं क्लास से तैयारी कर रहा है दिल्ली या कोलकाता या मुंबई में, ultimately right after class 12 you will be facing him or her only in the competition, और आपको उसको beat करना पड़ेगा. You will have to beat him in order to become successful, in order to grab that seat. अगर आपको IIT की सीट चाहिए तो आपको दिल्ली और मुंबई के उस बच्चे को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा जो क्लास 8 से या 9 से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप सोचो कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, केवल स्कूल की पढ़ाई करते रहोगे और उससे ये पॉसिबल हो जाएगा, then let me tell you one thing very clearly, it may sound rude but it is true. It will not be possible for anyone to crack these type of examinations without any prior preparation. जब तक आपकी एक solid preparation, समय से preparation नहीं होगी, तब तक आप उन बच्चों को beat नहीं कर पाओगे। बोर हो गए क्या? Are you getting my point? What I am trying to make you understand? So, for the same reason, we are planning to conduct a PA-SAT named examination. PA-SAT. Since I am a chemistry teacher, नाम पढ़ो, कोचिंग का क्या नाम है? नाम समझ में आ रहा है क्यों रखा है? Plutonium is an element. Atomic number? अरे periodic table चैप्टर तो सबने पढ़ा होगा यार 11th में, भूल गए? लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज ये सब पता है या वो भी भूल गए? हाँ? So it's a radioactive element belonging to actinoid series. Actinoid series कहाँ से start होती है और कहाँ तक जाती है? Atomic number 92, 103. Borium to
पढ़ना है अच्छे से. So we are planning to conduct this examination in your school on 7th or 8th of January. PSET का पूरा नाम है प्लूटोनियम एकेडमी स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट. इस टेस्ट में स्टूडेंट्स will be scoring good marks. They will be getting the scholarships at the time of admission. We will be providing them the scholarships. Scholarships in the sense कि अगर आप एडमिशन चाहते हो तो इस सिलेक्शन के बेस पर, इस एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी स्क्रीनिंग होगी और इसी स्कोर के बेसिस पे ही एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो फी में स्कॉलरशिप दी जाती है कि फी में आपका कितने परसेंट, 10%, 20%, 50%, तो वो कितना रिबेट रहेगा. तो दैट स्कॉलरशिप इज बेस्ड ऑन द स्कोर obtained in this PSET examination. प्लूटोनियम एकेडमी स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट. तो आई होप कुछ तो आप लोगों को समझ में आया होगा. आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. So that's it for today only. That's it only for today. Once the examination is over, जब आपके results आ जाएंगे, results will be available, will be displayed on the website also. प्लूटोनियम एकेडमी की वेबसाइट है, उस पर भी results display होंगे. The space comes to your school will conduct a registration ceremony, जिसमें जो अच्छे बच्चे होंगे they'll be rewarded. जो अच्छा स्कोर करेंगे we'll be rewarding them. और उस समय पर आपको एक डिटेल ओवरव्यू दिया जाएगा कि व्हाट डू वी डू, व्हाट इज आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी. मेरी सारी टीम होगी टीचर्स की. आज तो मैं अकेला हूँ, तो मार्केटिंग टीम. उस दिन मैं अपने टीचर्स की टीम के साथ रहूँगा. डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे. जैसे मैं आपको कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें बताऊंगा, मैथ्स वाले से मैथ्स से रिलेटेड बातें बताएंगे, बायो वाले से बायो और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बातें बताएंगे. तो उस दिन एक डिटेल सेमिनार हम लोग कंडक्ट करेंगे. ये सेमिनार में इट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हु वी आर, व्हाट वी डू एंड व्हाई वी आर हियर. आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन? लेट मी नो टेंटेटिव फिगर. टेस्ट में कितने लोग अपीयर होंगे? जो बचे हुए बच्चे हैं, what are you planning? 12वीं के बाद आपका क्लास में क्या करना है? मैं कुछ तो प्लान हो यार, बताओ. आरजे बनना है, रेडियो जॉकी, डीजे, वीडियो जॉकी. देखो करियर किसी भी फील्ड में बनाओ. Now India has become the land of opportunities. किसी भी फील्ड में जाओ. नजरिया हो नाचने ही अच्छा आता है तो रील बनाओ. सच में तो किसी भी फील्ड में जाओ, बट जिस भी फील्ड में जाओ उसमें टॉप करो. करियर हर एक फील्ड में, स्पोर्ट्स में है, पढ़ाई में है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. जो सबसे आसान ऑप्शन होता है वो होता है जो अभी आपको इस में सबसे कठिन लगता होगा ना. क्या कौन सा बोरिंग काम होता है. बट व्हेन यू विल बी ऑफ माय एज यू विल कम टू नो दिस इज द इजीएस्ट ऑप्शन और दिस इज द इजीएस्ट वे टू बिकम सक्सेसफुल. मैंने अपनी क्लास 11 क्लास के टाइम पे इतनी पढ़ाई पढ़ ली कि एक अच्छी कॉलेज में पहुंच गया, वहां से डिग्री ले ली. नाउ द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर मी. मैं कभी भी चाहूं अपनी फील्ड चेंज कर सकता हूं, अपनी जॉब चेंज कर सकता हूं, अपना काम चेंज कर सकता हूं. मेरे पास वो फ्रीडम है क्योंकि मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज या कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, या मैं ये रिस्क ले सकता हूं या नहीं. पता नहीं अगर मैं जॉब छोड़ के ये रिस्क लेता हूं, मेरा बिजनेस नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा. मेरे पास हमेशा जीवन भर मेरे पास ऐसी डिग्री है कि मेरे पास जीवन भर ऑप्शन है. मैं हमेशा एक अच्छी जॉब कर सकता हूं. Since I love teaching, that's why I'm in the teaching field right now. जब मैं टीचिंग फील्ड से बोर हो जाऊंगा कभी भविष्य में तो आई स्विच टू सम अदर फील्ड. मैंने इसलिए इतना बड़ा रिस्क ली, एक बहुत हाई पेइंग जॉब छोड़ दी, बहुत नाम थी, बहुत पैसा था, बहुत इज्जत भी थी,
बड़े कोचिंग में पढ़ा रहा था, वहाँ का सीनियर लेक्चरर था, हर साल मेरे पढ़े हुए 1000 बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे थे, बहुत सम्मान था। बट कहीं ना कहीं से जो मेरे फादर ने बोला वो चीज छूट गई, लग गया यार कि अपने शहर के लोग वाकई में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। So with a vision to create a difference in Azamgarh, and here your support is required and is appreciated. So it was a nice interaction with you guys. मेरे लिए भी अच्छा रहा, आप लोगों को हो सकता है कुछ समझ में आया हो। बाकी we'll be here with the details after the examinations will be over. Okay? तो I think एक मैं tentative date दे देता हूँ आपको, 7th और 8th of Jan is the date when we'll be conducting this ESAT examination in your school itself. ठीक है? जो भी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उनको आगे के ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा, जो अभी अच्छा स्कोर नहीं भी कर पाएंगे उनको भी बताया जाएगा। On the basis of your score, we'll analyze your position, your situation, and my subject experts will be guiding you accordingly on the basis of your score. जैसा जिस बच्चे का स्कोर होगा, क्योंकि हर एक बच्चे की